हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई अकेडमी पर। अभी हम कल से सीरीज लेके आए थे क्लास 12th एग्रीकल्चर के लिए। उसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अर्थवर्म। अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी हमने कि आउटर स्ट्रक्चर के अंदर अर्थवर्म क्या होता है, नेचर पढ़ी थी, कौन कौन सी स्पीसीज होती है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। आज हम लेकर आए एनाटॉमी। आपको पता है कि अर्थवर्म जो होता है वो ओमनिवोरस होता है, रात को ज़्यादा निकलता है, नॉक्टर्नल होता है और सभी मतलब कि ओमनिवोरस होता है तो सभी जो डेड डिकेइंग मैटर्स होते हैं उन सबको ये ईट करता है। तो आज हम डाइजेस्ट सिस्टम लेकर आए हैं अर्थवर्म का, कि अर्थवर्म का डाइजेस्ट सिस्टम जो होता है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं कि डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको मेनली ये पार्ट्स ध्यान में रखने चाहिए और इनके कौन कौन से सेगमेंट में ये डिवाइड होते हैं, कौन कौन से पार्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है बकल कैविटी। इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि जो फर्स्ट वाला सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। अर्थवर्म का फर्स्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम, और उसके बाद उसके ऊपर एक हैंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोला जाता है प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम का फंक्शन भी बताया था हमने, डिगिंग ब्रो है, प्रोटेक्शन ऑफ द माउथ, और इसके अलावा फोटो रिसेप्टर सेंसरी ऑर्गन का भी काम करता है। अब जो फर्स्ट सेगमेंट पे यहाँ पर माउथ होता है इसको हम पेरिस्टोमियम बोला जाता है, और इसी के अंदर आती है बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होती है वो फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, और बकल कैविटी के अंदर सबसे पहले ये क्या करता है, जो फूड होता है उसको इनहेल करने का काम करता है बकल कैविटी के अंदर। और बकल कैविटी में यहाँ पर ही स्पेशल टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो उसको फूड को क्या करती है, डिसॉल्व करने का काम करती है। उस सलाइवरी ग्लैंड्स को हम बोलते हैं क्रोमोफिल सेल्स। ये स्पेशल टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है क्रोमोफिल सेल्स। ये क्या करती है, उस फूड को डिसॉल्व करने का, लुब्रिकेंट बनाने का काम करती है। किसके अंदर? बकल कैविटी के अंदर। जस्ट बकल कैविटी के बाद में जो फूड आएगा वो कहाँ पर आएगा? फेरिंग्स के अंदर। और ओरिजिनल के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ पर होता है? फेरिंग्स के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो वर्क फंक्शन करना स्टार्ट करती है फेरिंग्स से। तो 3 to 5 सेगमेंट ध्यान से देखिए। बकल कैविटी तो होती है वो पहला और दूसरे सेगमेंट में डिवाइड होती है। 3 to 5 सेगमेंट के अंदर क्या होती है? फेरिंग्स डिवाइड होती है। ये फेरिंग्स दिख रही है आपको, ये 3 to 5 सेगमेंट में। फिर आता है ईसोफेगस। 6 to 7 सेगमेंट के अंदर ईसोफेगस के अंदर वैसे कोई डाइजेशन नहीं होता, ये फूड पाइप का काम करती है। फेरिंग्स से फूड को कहाँ पर लेकर आती है? गिजार्ड के अंदर लेकर आती है। तो ईसोफेगस जो होती है वो 6 to 7 सेगमेंट, गिजार्ड जो होती है वो 8th सेगमेंट पे। जस्ट ईसोफेगस के बाद में फूड कहाँ पर आएगा? गिजार्ड के अंदर। और गिजार्ड के अंदर इसका जो गिजार्ड क्या करती है? फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है। ग्राइंडिंग होता है गिजार्ड के अंदर। और गिजार्ड के बाद स्टमक के अंदर फूड आता है। स्टमक देखिए, स्टमक जो होता है वो 9 से लेकर 13-14 तक होता है। तो इसके अंदर स्टमक के अंदर क्या होता है? बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल सकते हैं। ये कौन? ग्लैंड सेल क्या करती है? प्रोटियोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। तो स्टमक के अंदर क्या होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे स्टार्च, मान लो स्टार्च को किसमें? माल्टोज के अंदर चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से। और यहाँ पर कुछ जो क्या वो अर्थवर्म होते हैं उनके अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कैल्सीफेरस ग्लैंड। और कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करती है? ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है खूब टाइम कि कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती है वो स्टमक के अंदर होती है, और कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करती है? ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। अब इसके बाद इंटेस्टाइनल वाला पार्ट आता है। स्टमक के जस्ट बाद में पूरा का पूरा पार्ट होता है वो इंटेस्टाइनल चलता है। और इंटेस्टाइनल के अंदर यहाँ पर बीच के अंदर देखिए ये वाला पार्ट जो टिप्लोसोल पार्ट कहलाता है। टिप्लोसोल पार्ट के बाद में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होता है फूड का। इससे पहले वाला 15 से लेकर 20 से तीन इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट के अंदर बांटते हैं। प्री टिप्लोसोलर, टिप्लोसोलर
एंड पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन, पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन। ये जो होता है वो 15 से लेकर 26 तक होता है प्री टिप्लोसोलर रीजन। और प्री टिप्लोसोलर रीजन होता है तो यहाँ पर इंटेस्टाइन के द्वारा बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, फैटी एसिड, इस तरह के बहुत सारे एंजाइम्स, माल्टेज हुआ, सुक्रेज हुआ। तो इसमें क्या होता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, अमीनो एसिड के अंदर चेंज करती है। लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, किसके अंदर, इंटेस्टाइन पार्ट के अंदर। तो प्री टिप्लोसोलर था जो 15 से लेकर 26 सेगमेंट तक चलता है, और टिप्लोसोलर रीजन जो होता है 26 से लेकर लास्ट तक चलता है। लास्ट जो 20 से 25 सेगमेंट होते हैं इसके अंदर होता है रेक्टम, और लास्ट 25 को छोड़कर 26 से लेकर पूरे सेगमेंट के अंदर क्या होता है, टिप्लोसोलर रीजन होता है। तो टिप्लोसोलर रीजन के अंदर देखिए यहाँ पर जो आपको ये डोर्सल ब्लड वेसल्स लाइन दिख रही है, और इसके साथ साथ में ये इंटेस्टाइनल सीकम दिख रहा है। जो इंटेस्टाइनल सीकम क्या करता है, एक तरह से फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर जो फूड को डाइजेस्ट करता है। और इसी टिप्लोसोलर रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं विलाई एंड टिप्लोसोल, विलाई एंड टिप्लोसोल। और विलाई एंड टिप्लोसोल का मेन फंक्शन क्या है, फूड के एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना। अगर एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ेगा तो फूड का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन होगा। इसलिए विलाई और टिप्लोसोल का मेन फंक्शन होता है फूड के एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करना। तो ये प्री टिप्लोसोलर रीजन, टिप्लोसोलर रीजन के अंदर आपको दिख रही है लिम्फ ग्लैंड भी दिख रही है, जो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक जो जूस है उसका सिक्रेशन करती है, जो फूड के अंदर डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। और पोस्ट टिप्लोसोलर रीजन आता है, उसके अंदर लास्ट के 20 to 25 सेगमेंट जो होते हैं उसके अंदर मेनली रेक्टम होता है। और रेक्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, वाटर के जो ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर वो क्या करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो फीकल मैटर जो होगा वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फीकल मैटर को वो एनस के द्वारा क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। तो इसलिए जो भी ये हमारे जो खेत होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, उनके अंदर ये रहता है, गार्डन वगैरह के अंदर रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये ओमनीवोरस होता है। जो अर्थवॉर्म होता है वो ओमनीवोरस होता है। ओमनीवोरस होने के कारण क्या होता है, ये डेड डिकेइंग मैटर जो होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह जो होती है, डेड डिकेइंग मैटर होती है, उनको ये क्या करता है, ईट करता है। तो उनको खाने के बाद ये क्या करता है, इसके अंदर वॉर्म कास्टिंग प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं वॉर्म कास्टिंग, कि जो डेड डिकेइंग मैटर होता है उसको खाने के बाद वो उनको मैन्योर के अंदर चेंज कर देता है। और इसका जो मैन्योर होता है वो डेड है, इसका जो फिकल मैटर होता है वो मैन्योर का काम करता है, और ये क्या करता है, सॉयल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, सॉयल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसलिए अर्थवॉर्म को हम क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है, अर्थवॉर्म को फार्मर्स, क्योंकि वॉर्म कास्टिंग के अंदर ये मेन इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। जितने भी डेड डिकेइंग मैटर होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह होती है, उन सभी को खाकर उनको क्या करता है, मैन्योर के अंदर चेंज कर देता है। और मैन्योर के अंदर पोटेशियम, कैल्शियम जो मिनरल्स होती है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इसलिए आज हमने ये पूरा अर्थवॉर्म का डाइजेस्ट सिस्टम समझा था, कौन कौन से पार्ट के अंदर, कौन कौन से सेगमेंट के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है इसका। और इससे पहले ही बताया था 13, 14, 15 सेगमेंट पे क्या होता है, क्लाइटेलम पार्ट होता है। अर्थवॉर्म जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, क्लाइटेलम वाला पार्ट जो होता है पिंकिश कलर के अंदर होता है, और इसके द्वारा एक तरह से जूस का सिक्रेट करके किसका, कोकून का फॉर्मेशन किया जाता है, जो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा डाइजेस्ट सिस्टम। रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए।